स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आधारशिला क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। चलिए शुरू करते हैं आज त्रिकोणमितीय अनुपात का अगला स्टेप। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा भी है। अगर नहीं पढ़े आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जा करके आप लोग पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने उस वीडियो में यह भी कहा था कि आप लोग घर पे 30 डिग्री और 60 डिग्री का खुद से बनाइए, जिसका करेक्शन हम अगले वीडियो में कराएंगे। तो सबसे पहले हम 30 डिग्री और 60 डिग्री का हम बनाएंगे और 30 डिग्री 60 डिग्री जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद 0 डिग्री और 90 डिग्री का बताएंगे। तो आइए चलते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री की तरफ। त्रिकोणमितीय अनुपात में 30 डिग्री और 60 डिग्री को कैसे ज्ञात किया जाता है, आज उसकी चर्चा करेंगे। बहुत आसान है। अभी जैसे 45 डिग्री वाला इजी था वैसे ही अभी इजी है। 30 डिग्री और 60 डिग्री इसको हम लोग आज डिफाइन करने वाले हैं। इसके लिए क्या करना होगा आपको, इसके लिए आपको एक समबाहु त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज आप लोग को पता है कि समबाहु त्रिभुज की जो प्रत्येक भुजाएं होती है बराबर होती है और प्रत्येक कोण क्या होता है, प्रत्येक कोण होता है इसका 60 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। इसका नाम हम दे रहे हैं ए बी और सी। ए बी और सी। इसमें क्या करना होगा कि आपको एक लंब डालना होगा। समबाहु त्रिभुज में आपको क्या करना होगा, एक ठो लंब डालना होगा, जिसका नाम चलिए हम दे रहे हैं, जिसका नाम दे रहे हैं हम डी। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं 60 को। ये तो 60 है ही। अब ये दो बराबर भागों में बट गया है, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है। ये दो बराबर भागों में बटा है, या कौन दो बराबर भागों में बट गया है, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, आपको दिखा देना है। क्या दिखाना है कि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है। जैसे आप इसको और इसको सर्वांगसम दिखाइएगा, यह हो जाएगा 30 डिग्री और यह हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण और संगत भुजाएं दोनों क्या होती है, बराबर होती है। सर्वांगसम त्रिभुज क्या संगत कोण जो होता है वो और संगत भुजाएं दोनों क्या होती है, बराबर होती है सर्वांगसम त्रिभुज की। तो जैसे आप इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम करोगे, ये 60 था तो यह हो जाएगा 30 और यह हो जाएगा 30, लेकिन आपको दिखाना होगा। ठीक है, आप डायरेक्ट मत लिखिएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, तो कोण A से हमने क्या किया, AD लंब BC डाला। AD लंब BC डाला। हमने AD डाला है लंब किस पे, भुजा BC पे। क्यों डाला है, इसको सर्वांगसम करने के लिए। ठीक है, अब चलिए तो त्रिभुज, अब त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में यहां पे आप देख रहे हैं कोण B बराबर कोण C दोनों 60-60 डिग्री का है। सर्वांगसम में सही ना करते हैं, कोण B बराबर कोण C, इसका B और इसका C दोनों क्या है, इक्वल है। यानी कोण ABD बराबर क्या है, कोण ACD बराबर कोण ACD। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये कोण बराबर है, AB और AC भी एक दूसरे के बराबर है। समबाहु त्रिभुज है तो यह दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी। AB बराबर क्या आपका AC, AB बराबर क्या AC, और दोनों में क्या है, AD उभयनिष्ठ है। AD दोनों में है, AD बराबर AD। यहां पे आप लिख दीजिए क्या, उभयनिष्ठ है, कारण दे दीजिए। यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, दोनों के बदले दिया गया है, दिया गया है। ठीक है, अब देखिए जैसे इसका
क्या हुआ, दो भुजाएं और एक कोण बराबर हुई तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज ADB सर्वांगसम हो जाएगा क्या, त्रिभुज ADC किस नियम से, SAS के नियम से, दो भुजाएं और एक कोण। इसलिए यह कोण जो है BAD, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इसके संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे। इसलिए कोण BAD बराबर हो जाएगा क्या, कोण CAD बराबर हो जाएगा। तो जब ये बराबर होगा और यह टोटल कितना था, ये टोटल था 60, तो और ये दोनों बराबर बराबर है तो यह भी हो जाएगा 30 डिग्री और यह भी हो जाएगा क्या, 30 डिग्री, यानी ये बराबर क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री के। ठीक है, तथा जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो ये दोनों छोटी छोटी भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी एक दूसरे के, तथा BD बराबर हो जाएगा CD, तथा BD बराबर क्या हो जाएगा, CD, BD बराबर हो जाएगा CD, यानी BD और CD यह दोनों बराबर होगा। और जब यह दोनों बराबर होगा इसका मतलब कि ये दोनों इसका आधा होगा। किसका आधा होगा, BC का, यानी दोनों हो जाएगा क्या, यह BC बटा 2, BC बटा क्या हो जाएगा, ये 2, यानी यह BD और CD दोनों एक दूसरे के जब बराबर है इसका मतलब यह भी इस पूरा का आधा है और यह भी इस पूरा का आधा है, यानी BC का यह दोनों क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ गए। हमने क्या किया, इन दोनों छोटे छोटे त्रिभुज को सर्वांगसम कर दिया और सर्वांगसम करने के बाद हमने क्या किया कि इन दोनों कोण को हमने बराबर लिखा और इसको भी हमने बराबर लिखा। ठीक है, अब चलेंगे मान निकालने की तरफ। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसको हम मिटा देते हैं और तब चलते हैं आगे की तरफ। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए हम लोग क्या करें, हम मान लेते हैं कि यह भुजा हमारा A है तो यह भी भुजा हमारा क्या होगा, A होगा। ठीक है, यह भुजा हमारा A है तो यह भी भुजा क्या होगा, A होगा। और यहां से यहां तक हमारा क्या है, टोटल A है। यहां से यहां तक टोटल हमारा क्या है, A है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, आधा, और यह भी हो जाएगा हमारा आधा, यानी ये हो जाएगा क्या आपका A बटा 2 और यह भी हमारा क्या हो जाएगा, A बटा 2। अगर हमारा भुजा यह A है, यह भी A है, तो यह हो जाएगा A बटा 2 और यह भी हो जाएगा A बटा 2 और ये पूरा तो हमारा A है ही। अब चलिए अब हम क्या करते हैं कि निकालते हैं हम मान इस AD का, कि यह तो हमारा A पता है। ठीक है, यह भी हमारा A बटा 2 निकल चुका है। अब यह कितना होगा, पहले इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज ADB में AD बराबर हो जाएगा, आपको पता है कि यह, अगर इसको आप लंब मानते हैं, यह लंब है तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर। कर्ण इसका क्या है, AB है, समकोण के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं ना, AB स्क्वायर और माइनस आधार इसका क्या है, BD। देखिए BC मत लीजिएगा इसका आधार, क्योंकि आपने समकोण त्रिभुज AD भी लिया है, ये छोटा वाला लिया है ना, तो आपका आधार क्या हो जाएगा, BD, यानी माइनस BD का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखिए हम निकाल रहे हैं AD का मान। AB जो है ये हमारा है A स्क्वायर और माइनस BD जो है वो है A बटा 2। A बटा क्या है, 2 का होल स्क्वायर। चलिए निकाल लेते हैं। A का स्क्वायर और माइनस A स्क्वायर और बटा 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। सॉल्व कर लेते हैं इसको।
एक 4 का एलसीएम 4 ए स्क्वायर और माइनस ए के स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा ये 4 ए स्क्वायर में से के स्क्वायर घटेगा तो 3 ए स्क्वायर और बटा क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे देखिए √3, ये 3 तो रूट में रहेगा ही, 2 ठो ए है तो इसका जब वर्गमूल निकलेगा तो 1 ठो ए हो जाएगा बाहर और बटा क्या बचेगा 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 होगा, यानी इसका मान हमारा क्या हो गया √3a/2। यानी चलिए हम इसका मान ले लेते हैं क्या √3a/2 हमने सोल्व किया तो आया है इसका मान √3a/2। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, √3a और बटा क्या 2, ठीक है। √3a बटा क्या हो गया ये 2 हो गया। कोई दिक्कत, हमारा a या a/2 और यह √3a/2, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग, अब निकालते हैं डायरेक्ट मान। अब यदि हम निकालते हैं साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, ये 30 डिग्री क्या होगा लंब बटा क्या, लंब बटा कर्ण। तो इसका लंब क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे थीटा है 30 डिग्री यहाँ है तो इसका लंब क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला BD और बटा इसका कर्ण क्या होगा, इसका कर्ण हो जाएगा आपका कौन, कर्ण तो बदलता है नहीं, कर्ण आपका ही रहेगा ना, क्या होगा ये AB। यानी हमारा BD का मान कितना है, हमारा BD का मान है a/2 और बटा AB का मान क्या है, देखिए AB का मान है हमारा A। हल कर लीजिए इसको, a/2 और गुना 1 बटा क्या A, A से क्या होगा कट जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बचेगा 1/2। साइन 30 का मान कितना निकल गया 1/2, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग निकालते हैं किसका मान, cos 30 का मान, बहुत आसानी से निकल जाएगा सब। cos 30 का मान, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो चलिए हमारा 30 इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, यह AD हो जाएगा, AD और बटा कर्ण आपका क्या, कर्ण यही रहेगा AB, AD/AB। तो AD का मान देखिए, AD का मान क्या है √3a/2, √3a और बटा 2 और AB का मान क्या है, AB का मान है A, यानी √3a/2 और गुना 1 बटा क्या हो जाएगा A से क्या होगा कैंसिल, बचेगा √3/2। cos 30 का मान क्या हो गया √3/2। अब चलिए tan 30 का मान निकालते हैं, tan 30 का मान, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो इसके लिए हमारा लंब क्या हो जाएगा यह, यानी BD का मान क्या है a/2 और बटा आधार क्या है आपका √3a/2, √3a और बटा क्या 2। चलिए इसको हल कर लीजिए, a/2 और गुना 2 चला जाएगा ऊपर और √3a आ जाएगा नीचे, a से क्या होगा कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3, ठीक है। चलिए साइन का मान निकल गया, cos का भी मान निकल गया और tan का भी मान निकल गया। साइन cos tan निकल गया तो आपको cot से cosec निकालने में कोई परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है। साइन का मान आपका निकल चुका है 1/2, cos का मान निकल चुका है √3/2 और tan का मान निकल चुका है 1/√3, ठीक है। तो अब इसको मिटाते हैं और cot sec और cosec का मान आगे निकालते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, चलिए एक जगह लिख लेते हैं इसको, ये साइन 30 लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को तो याद ही है ना, साइन cos tan का मान तो पहले से भी याद है, सारणी में याद कराया जा चुका है। तो चलिए तो समझने में परेशानी नहीं होगी, इसको मिटा दे रहे हैं।
अब हम निकालते हैं कॉट 30 का मान। तो कॉट 30 बराबर क्या, कॉट 30 बराबर क्या, 1/tan30, 1/tan30। कॉट 30 बराबर क्या, 1/tan30, कॉट का उल्टा tan होता है, तो 1/tan30 का मान क्या आया है, 1/√3। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 गुना √3/1, इसका उल्टा यानी क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है। सेक 30 बराबर, सेक 30 बराबर, सेक का उल्टा क्या, 1/cos30, आसानी से निकाल लीजिए। तो 1/cos30, cos30 का मान क्या आया है, √3/2 आया है, यानी 1 गुना क्या हो जाएगा, 2/√3, यानी हमारा क्या हो जाएगा जी, ये हमारा हो जाएगा 2/√3। ठीक है। चलिए, कॉसेक 30 बराबर 1/sin30, कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है, यानी हमारा हो जाएगा क्या, 1/sin30 का मान 1/2, यानी 1 गुना क्या, 2/1, यानी हो जाएगा हमारा क्या, 2। कोई दिक्कत, sin30, cos30 और tan30 के बाद cot30, sec30 और cosec30 निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। ये हमारा साइन cos tan cot sec cosec का 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो गया। अब इसके बाद चलेंगे हम लोग 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए, और जब 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे तो हमारा यह हो जाएगा आधार, यह हो जाएगा लंब, और यह हो जाएगा हमारा कर्ण। तो सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं। चलिए, आइए अब निकालते हैं 60 डिग्री का, साइन 60 डिग्री। चलो जी बताओ, साइन 60, यहाँ साइन 60 क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है, √3a/2, √3a/2, और कर्ण क्या है, बटा कर्ण, कर्ण क्या है आपका a। इसको हल कर दो, इसको हल करोगे तो कैसे होगा, ये आपका हो जाएगा √3a/2 और गुना 1/a, ये कट जाएगा, क्या बचेगा, तो √3/2, किसका मान हो गया, साइन 60 का। ठीक है। अब निकाल दीजिए cos 60 का मान, cos 60 का मान। तो cos 60 का मान कैसे होगा, cos 60 का मान, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इसका आधार क्या है, a/2, a/2, और बटा कर्ण क्या है, a, यानी a गुना क्या हो जाएगा, a/2 गुना 1/a, a से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, तो 1/2। ठीक है। वैसे ही tan 60 का मान निकाल दो, tan 60 बराबर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब हो जाएगा यह √3a/2, और बटा आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका यह a/2, यानी √3a/2 गुना 2/a, या a से कैंसिल हो जाएगा, या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, √3, यानी साइन 60 का मान निकला √3/2, cos 60 का मान निकला 1/2, और tan 60 का मान निकल गया आपका √3। जब यह तीनों निकल गया तो आपको कॉट से कोसेक निकालने में कोई परेशानी है क्या, कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो चलिए निकालते हैं हम लोग कॉट से कोसेक का मान, इसको मिटा करके। कॉट किसका उल्टा है जी, tan का। चलिए अब कॉट निकालते हैं 60 डिग्री। कॉट 60 डिग्री बराबर क्या होगा, 1/tan 60 डिग्री। इसी का ना उल्टा होता है, तो 1/tan 60 का मान अभी ना आप निकाले हैं, क्या निकाले हैं, √3, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, √3, यही हो जाएगा आपका आंसर, 1/√3। ठीक है। सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, यानी cos 60 डिग्री। तो
तो यानी 1/cos60 का मान कितना होता है 1/2, यानी 1 गुना 2/1 यानी क्या हो जाएगा यहाँ 2। ठीक है, कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक किसका उल्टा होता है, कॉसेक उल्टा होता है साइन का, यानी 1 क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री, यानी साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। इसको हल कर दो 1 गुना 2/√3, यानी हो जाएगा हमारा 2/√3, यही हो जाएगा हमारा रिजल्ट। तो चलिए हमने 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को सफलतापूर्वक ज्ञात कर लिया है और उम्मीद करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो चुका है। जब ये हो चुका है तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं या साथ में अगर बना रहे होंगे तो अच्छी बात है। अब हम लोग चलेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री के तरफ। हमने 30 डिग्री और 60 डिग्री को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब चलते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री के तरफ। ठीक है, इसके लिए हमने 30 और 60 के लिए क्या किया था, हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज बनाया था। इसमें समबाहु नहीं बनाएंगे, 0 चाहिए और 90 चाहिए। इसमें फिर बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। चलिए हम बनाए समकोण त्रिभुज, इसका नाम दे रहे हैं ए बी और सी। ये हमारा है 90। एक बात बताइए, जब ये 90 है तो ये दोनों मिला करके 90 होगा नहीं? कौन कितना है, मान लीजिए 50 है तो 40 है, 45 है तो 45 है, ऐसा ही है, कुछ ना कुछ तो है, तभी ना ये दोनों मिला करके 90 होगा। लेकिन हमें चाहिए 0 डिग्री। पहले 0 डिग्री की चर्चा कर लेते हैं। 0 डिग्री का जब काम हो जाएगा तो 90 डिग्री की तरफ चलेंगे। हमें चाहिए 0। ठीक है, ये कुछ ना कुछ डिग्री है। एक बात बताइए, जब ये कुछ ना कुछ डिग्री है तो हम अगर इस AC को, इसको थोड़ा सा दबा के यहां ला दें, यहां इसी को अगर यहां ला दें तो जो पहले से जो जितना कोण था, मान लीजिए 50-45 जितना था, अब उसमें यह कमी आएगी कि बढ़ेगा? सिंपल सी बात है, कमी आएगी। हम इसको दबा रहे हैं, इसको इधर ला रहे हैं, क्यों? हमें 0 चाहिए। अब हम क्या करें, अब हम इसको खींच के दबा के अब यहां ला दें, यहां पे कोण और कम हो जाएगा। इसको खींच खाच करके हम अब क्या करें, बिल्कुल यहां ला दें, यहां। माइक्रोस्कोप होता तो पक्का दिखाते आप लोगों को उसी से, लेकिन हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है अभी। अगर इसको खींच के हम यहां ला दें, पूरी तरह से इसके ऊपर चढ़ा दें, इसको दबा के, हम इसको दबा रहे हैं, इसको क्यों चाहिए 0 डिग्री? कहीं से ना कहीं से तो लाना तो होगा, तभी ना मान निकलेगा जी। हम इसको दबा रहे हैं, इस कर्णवा को इस पे चढ़ा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि धीरे 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 जब यह यहां आया है, अब ये इक्विवेलेंट हो जाएगा, 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा, लगभग 0 डिग्री हो ही जाएगा। 40-50 डिग्री के बराबर तो नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। यह नीचे दबते दबते आ गया है यहां पे। अब आप बताइए, इस AC का तो अस्तित्व खत्म हो गया, सॉरी AB का। जैसे यह AC इसको दबा के, एक खंभा था, इसके ऊपर एक सीढ़ी लगी हुई थी, इस सीढ़ी में इतना वजन कर दिया गया कि उस सीढ़ी ने इस खंभे को दाबते हुए, दबाते हुए, इसके ऊपर बल देते हुए इसको धंसा दिया नीचे के तरफ, यानी इसका अस्तित्व AB का खत्म हो गया, AB बर्बाद हो गया, AB खल्लास। अब जो है यह AC ने इसको दबा के खुद को पहुंचा दिया किसके ऊपर, BC के ऊपर, यानी यह AC चढ़ गया BC पे। यह AC दबते 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 दबते, क्यों दबा रहे हैं? 0 डिग्री कोण की आवश्यकता है, इसलिए आवश्यकता है तो करेंगे, लाएंगे कहीं ना कहीं से। ठीक है, जोड़ देंगे, प्रेशर देंगे। जब हमें आवश्यकता किसी चीज की पड़ती है तो हम उसके लिए बेचैन हो जाते हैं, प्रेशर देते हैं, दबाव डालते हैं
कि चाहिए ही चाहिए, तो ही हमें यहाँ पे जीरो चाहिए ही चाहिए, तो ही चाहिए कि नीति ने इस ए बी को खत्म कर दिया, ए बी बेचारा बर्बाद हो गया। अब यहाँ पे आप लोग अपनी मानसिक माइंड को थोड़ा सा डेवलप और करें और देखें कि क्या जब इसके इक्विवेलेंट आ गया है तो यह AC इसके ऊपर आ गया, यानी अब यहाँ पे BC के इक्विवेलेंट हो गया AC, BC के इक्विवेलेंट क्या हो गया AC, AB समाप्त हो गया, खत्म हो गया है AB क्योंकि इसने इसको दबाया है और जीरो हो गया है, AB खत्म होकर शून्य हो गया है और AB इक्विवेलेंट हो गया है, यह AB दबते दबते आ गया है इसके ऊपर, तो BC के इक्विवेलेंट हो गया है यह AC, AC BC के बराबर हो गया है और AB खत्म होकर शून्य हो गया है। ठीक है, अब चलिए, अब हमें निकालना है साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक का मान, यानी यह C यहाँ पे आते आते हो गया है कितना डिग्री का, यहाँ पे आते आते हो गया है यह 0 डिग्री का हो गया है। ठीक है, तो हमें साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा के कॉट से कॉसेक का मान जो निकालना है, अब इससे हम निकालेंगे, हम इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इस फिगर की आपको जरूरत तो पड़ेगी ही, आप लोग बना लीजिएगा, लेकिन हम यहीं पे मान निकालना चाहते हैं, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। ठीक है, हम चलिए निकालते हैं साइन 0, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री बराबर क्या होगा, साइन 0 डिग्री बराबर होगा यह हमारा लंब, यह आधार और यह कर्ण, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है तो यह लंब, यह आधार और यह क्या, कर्ण, तो लंब हो जाएगा हमारा क्या AB और कर्ण हमारा क्या AC, कर्ण हमारा क्या AC। लंब हमारा AB और कर्ण हमारा AC, AB खत्म हो चुका है, AB क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, यह शून्य के बराबर हो गया है, इसको इतना दबाया गया है कि ये 0 बैलेंस पे चला गया है और बटा AC कुछ ना कुछ तो होगा ही, अब जितना सेंटीमीटर हो, 6 सेंटीमीटर हो चाहे 36 हो, उससे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 बटा AC हो गया, 0 में AC से भाग करोगे तो क्या होगा, 0 होगा, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं होगी। अब चलिए cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, cos थीटा का मान आधार बटा कर्ण, अब यहाँ पे 0, आधार क्या है BC, आधार क्या है BC और कर्ण क्या है वही AC, कर्ण क्या है AC। एक बात बताइए, यह जो BC है यह AC के इक्विवेलेंट हो गया है कि नहीं हो गया है, BC AC दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, तो हम चाहें तो AC के जगह पर BC लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए हैं, तो BC में BC से भाग कीजिएगा तो क्या होगा, 1 होगा, बराबर में बराबर से भाग देने पर कितना होता है, 1 होता है। कॉन्सेप्ट इतना क्लियर कीजिए, पढ़ने का मतलब यही होता है कि आप उस क्लास के बच्चे को पढ़ा दें, जब तक आप में इतनी क्षमता नहीं आए इसका मतलब आपका पढ़ाई अधूरा है, उसको पूरा कीजिए, समय दीजिए खुद पे। tan 0 डिग्री बराबर निकालते हैं, tan 0 डिग्री, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब यानी यह जो खत्म हो चुका है AB और बटा आधार आपका क्या, आधार हमारा BC। जब आप जिस चीज़ का आनंद लेने लगते हैं तो आपको परम सुख की प्राप्ति उसी में होती है और काफ़ी आगे बढ़ने की संभावना उसमें रहती है, ठेल ठाल कर कोई काम नहीं करे। तो चलिए AB बटा BC, AB हमारा समाप्त हो चुका है, तो AB के जगह पर हम लेंगे 0 और बटा BC का मान क्या, BC का मान वही जो चाहिए आप, AB लंब बटा आधार, तो लंब हमारा क्या AB और बटा आधार क्या हमारा, आधार हमारा BC। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लिए BC, 0 बटा क्या हो गया BC, और 0 में जब BC से भाग करोगे तो क्या होगा 0। कोई दिक्कत हो तो बताइए, 0 1 और 0 आया है मान, साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1 और tan 0 का मान 0, साइन कॉस tan निकल गया है। अब आपको कॉट से कॉसेक निकालने में कोई परेशानी होने वाली नहीं है, अब आप इससे भी निकाल सकते हैं, आप इससे जैसे मन करे वैसे निकाल लीजिए, हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, कॉट का मान निकालते हैं, कॉट 0 डिग्री, तो एक तो तरीका है कि कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, यानी 1/tan 0 करके बना ले, या एक तरीका है कि यहाँ जो फिगर है उसी से कॉट का भी मान निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 30 और 60 में क्या बताए थे, कॉट निकालने के लिए हम 1/tan कर दिए थे, सेक निकालने के लिए 1/cos कर दिए थे,
कोसेक निकालने के लिए हम 1/sin कर दिए थे। बार बार वैसे इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में से कभी निकले नहीं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। जब त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो तो त्रिकोणमिति ही पढ़ो, जब खाना खा रहे हो तो खाना ही खाओ, जब व्यायाम कर रहे हो तो व्यायाम ही करो, जब नहा रहे हो तो अच्छा से नहाओ। ठीक है, जो कर रहे हो उसको बेस्ट करो। अभी त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो तो दिमाग में कोई कुछ नहीं आना चाहिए। अभी दिमाग में अगर त्रिकोणमिति चल रहा है और कोई वहीं पे बैठ के परिणीति चोपड़ा का कोई गाना सर्च कर रहा है तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा ना। त्रिकोणमिति तो त्रिकोणमिति, नहीं परिणीति। समझ रहे बात को, माइंड में यही रखिए, कोई इधर उधर दिमाग लेकर के जाने की जरूरत नहीं है। कॉट 0 बराबर यही कॉट थीटा, यही 0 यहाँ पे आधार बटा लंब। आधार आपका क्या BC और लंब क्या, लंब आपका AB। AB का बाजार साफ है, AB का बाजार क्या है, साफ है, यानी यह हो गया 0। किसी भी चीज में जब 0 से भाग करते हो तो क्या होता है, अपरिभाषित होता है। बटा में जहां 0 देख लीजिएगा, ऊपर देखिएगा कुछ है, राम श्याम मोहन कुछ भी, और नीचे देखिएगा 0 है, इसका मतलब अपरिभाषित है। ठीक है, ऊपर 0 नीचे कुछ तब जाके भाग देने पर 0 होता है। ऊपर BC नीचे 0 होता है, अपरिभाषित। सेक 0 डिग्री बराबर कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार, तो कर्ण आपका क्या है, कर्ण आपका है AC और आधार क्या है आपका, आधार है BC। AC बटा BC। एक बात बताइए, पहले ही प्रूफ हो चुका है, AC BC दोनों एक दूसरे क्या है, बराबर है। यानी हम चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं AC और BC के बदले भी क्या लिख सकते हैं, AC। भाग देने पर क्या परिणाम होगा प्राप्त, 1। ठीक है, और कौशिक कितना 0 निकालना है हमें। कौशिक 0 ये साइन का उल्टा होता है, यानी कर्ण बटा लंब। ये क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। तो चलिए हम निकालते हैं। कर्ण क्या है हमारा, AC है, और लंब क्या हमारा, AB। लंब है हमारा AB। AC का मान कितना जी, AC का मान AC ही, और AB का मान क्या, बात खत्म है, बटा 0 हो गया, यानी क्या हो जाएगा, यह अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी? उम्मीद करते हैं कि यह आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, है ना। अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और उम्मीद करते हैं कि त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों को आप लोगों ने बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया है, बड़ी शानदार तरीके से अध्ययन किया है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री, वैसे ही बाकी सभी 45 डिग्री का मान निकालना। और इसमें हम लोगों ने 0, 30, 60 और 90 का अध्ययन किया है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। एक्सरसाइज होगा हमारा क्या, 8.2। एक्सरसाइज होगा हमारा 8.2। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।